औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स फॉर दिस आर चाइनीज़ डेलीगेशन, स्पेशली मिस्टर मा एंड हिज टीम, एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के जो रूए रवां हैं मेरे बड़े भाई चौधरी साद नज़ीर साहब, चौधरी नदीम एजाज साहब, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस पूरी मैनेजमेंट का जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जिन्होंने दिन रात 24/7 इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया। स्पेशली हमारे देखिए जी, कोई भी एक टीम है या एक मैनेजमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक वजूद खड़ा होता है तो फिर से आगे चीज़ें चलती हैं। साद नज़ीर साहब का विज़न था, चौधरी नदीम एजाज साहब का विज़न था, फिर आगे उनकी टीम में कुछ बाजू बने, सारों ने मिलजुल के चलना शुरू किया। स्पेशली मैं स्टार्ट करूंगा जनाब सरफराज गोंदल साहब से। हमारे पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जनाब अरशद अवान साहब, बुरैर नज़ीर साहब, हमज़ा आमिर साहब, चौधरी वसीम एजाज साहब, चौधरी फ़हीम एजाज साहब, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्पेशली अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया रिसेंटली, जनाब डॉक्टर शहद साहब और फरीद बाजवा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को ज्वाइन किया। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे सिक्योरिटी डिपार्ट्स और स्पेशली जो 24/7 हर जगह पहुँचे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जनाब ब्रिगेडियर शराम साहब का, फिर हमारे पीडी साहब यहाँ पे मौजूद हैं जी, कर्नल शहद साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद हमारे जितने भी भाई दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको मैंने डे फर्स्ट से प्लेटिनियम ब्रदर्स का नाम दिया था, जो डे फर्स्ट से 1 अप्रैल 2018 से ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कनेक्टेड हैं, और उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना हमारे ऊपर 2018 से लेके 2023 तक हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट की लैंड की प्रोक्योरमेंट नहीं की, हमने साथ साथ वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं जो इससे पहले हिस्ट्री में आप किसी प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते। सबको तो बड़े रिलीफ मिले थे, इजीली उन्हें अपने आए लॉन्च किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। वाहिद ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट था कि इसने 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी परचेज़ की, प्रोक्योरमेंट उन्होंने की, और हज़ारों के हिसाब से एफआईआर भी उन्होंने सामना किया, क्योंकि हमारे जो एंटी थे उनकी सिर्फ कोशिश यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने ही इस इलाके में प्रोजेक्ट करना है, किसी और ने प्रोजेक्ट नहीं करना। लेकिन डे फर्स्ट से हमने एक नीयत की थी, हमारे जो इरादे थे, हमारी जो नीयत थी, वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे नेक हों, जिनकी नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह पाक भी उनको कामयाब करता है। तो हमने अल्लाह को याद करके अपने प्रोजेक्ट, अपने लैंड प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट अपनी सारी टीमें लेके चली। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन खड़े होते होते, सेटअप, उसकी डॉक्यूमेंट्री, उसकी चीज़ें प्रॉपर होते हुए 4-5 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 200 नहीं 300 के करीब सोसाइटीज़ हैं, पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉर्म रजिस्टर की हुई हैं। अगर सुबह उनके आप ऑफिस में चले जाएं तो वो 1 मिनट में आपको पूरा पेरिस को पूरी फिजिबिलिटी बना के दे देते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकल प्रैक्टिकल मौके पे चले जाएं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वाहिद ये ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 5 साल के अंदर हर डिपार्ट को भी फेस किया, 5 साल के अंदर लैंड भी प्रोक्योरमेंट हुई, 5 साल के अंदर ये जितनी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, डिफेंस रोड से स्टार्ट होती है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गली जंगीर रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये 15 से 20 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड है इसकी। फिर आप देख सकते हैं वाटर थीम पार्क, आज ये आपकी एक डेलीगेशन है, इनको भी हमने विज़िट करा, आपने भी साथ हमारे साथ विज़िट किए। प्रॉपर चाइनीज़ की एक टीम यहाँ पे लगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में जून जुलाई में वो फंक्शनल होगा हमारा वाटर थीम पार्क। जो लोगों से हमने वादे किए हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मौके पे हर चीज़ मौजूद है। फिर आप बुर्ज अल अरब का रेप्लिका देख लें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। इसी तरह फोर्सेस स्कूल कॉलेज है साइड के अंदर, फंक्शनल है, मैट्रिक तक उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आज 500-600 बच्चा स्कूल के अंदर है। बात सिर्फ करने की ये है कि हम एक विज़न लेके चले थे, हमारा एक इरादा था कि फर्स्ट टूरिस्ट सिटी पाकिस्तान के अंदर हम एक बनाएं। सोसाइटियाँ तो हर एक बना लेता है, उसने रोडें भी निकाल लेनी है, उसने गलियाँ भी निकाल लेनी है, गल भी बना लेने,
लेकिन मेन चीज़ ये कोई ऐसा काम आप करें जिससे चाहे वो कैटेगरी ए, चाहे कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, सब उसको एंजॉय करें एक ही प्राइस के अंदर। अगर आप हमारे यहाँ पे डीलर हजरात, जिसको प्लेटिनियम ब्रदर्स के नाम से मैं उनको नाम दिया हुआ है, आप अपने बाकी जितने भी प्रोजेक्ट पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम चल रहे हैं, उनकी आप लैंड भी जाके विज़िट कर लें। आप बखूबी जानते हैं, मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी डेवलपमेंट भी देख लें जाके सारी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद आप ज़रा उनकी प्राइस भी कंपेयर कर लें। हमारी प्राइस और उनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जो वादे किए, जो जो प्रॉमिस किए, अभी थोड़ी देर पहले बिलाल आलम साहब कह रहे थे कि नईम साहब कहते हैं कि हमारा हर इवेंट नेक्स्ट स्टेज के ऊपर होना चाहिए। और ये आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, जहाँ पे हम चाइनीज़ के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। वो कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, कुछ घर बनाएंगे, मज़ीद उसकी डिटेल तफसील इंशाल्लाह साथ भाई आएंगे, डिटेल से आपको बताएंगे। मैं आपको मुख्तसर चीज़ें से आगाह करता हूँ। तो मैंने इनको कहा कि हम कभी भी एक जगह पे दूसरा इवेंट नहीं करते, हम ये इवेंट करेंगे आगे जाके अटक के एरिया में। लेकिन वो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च करना है, चाइनीज़ की वसाइस की वजह से यहाँ पे हम लोग करना इसका मुनासिब समझा कि ये ठीक भी है, जगह भी वही है। लेकिन आज बैठ के मैंने एक चीज़, एक नीयत की है, एक मेरे माइंड में एक नई चीज़ आई है कि यूएई वालों ने, अभी तक मैंने नदीम भाई से या साद भाई से मशवरा नहीं किया, आप लोगों से भी मैं मशवरा नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह आज इसको अनाउंस कर रहा हूँ और इसको हम करेंगे कि यूएई वालों ने बुर्ज अल अरब बनाया वहाँ पे पहले, जिसका भी हम रेप्लिका बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर बुर्ज खलीफा बनाया और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाह, आप लोगों की दुआएं रही, हम इंशाल्लाह बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बनाएंगे। बाकी स्टार्टिंग में हमने बड़ी चीज़ों को फेस किया। लोग कहते थे कि नया प्रोजेक्ट आया ब्लू वर्ल्ड सिटी, एक फ्रॉड है इनके। मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। एक तो ये हमारा अपना इलाका, आबाई इलाका है, हम लोग इधर के रहने वाले हैं। लकीली इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ उसमें मैंने कंटेस्ट किया, MPA भी हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब भी हूँ। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मेरा इलाका है। इसके ये इस चौंतरा में एक चीज़ मशहूर है, बच्चा बच्चा जानता है कि आप किसी के एक मरला ज़मीन के ऊपर उसकी इजाज़त के बगैर पाँव नहीं डाल सकते। डॉक्टर शहद साहब भी बखूबी इस चीज़ को जानते हैं, अरशद अवान साहब बैठे हैं सारे। अल्लाह के फजल से नेक नीति से डे फर्स्ट से एक अपनी एक नीयत, एक इरादा लेके चले थे और आज ये 2 लाख प्लस म्यूटेशन हमारी अभी लैंड अपने नाम के ऊपर, अगर हम एग्रीमेंट के ऊपर चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा जो अभी विजन है, स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि हम लोग 1 लाख पे करेंगे। जब 1 लाख पे पहुँचे तो नदीम भाई ने आवाज़ लगा दी उसको 1.5 लाख करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और अगला हमारा नारा नहीं, हम नारा जो लगाते हैं इंशाल्लाह उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, वो इंशाल्लाह हमारा 5 लाख कनाल है। और हम जिन मौज़ों में जा चुके हैं उन मौज़ों में हमारी जो प्रोक्योरमेंट है मंथली वो 10 से 15 हज़ार कनाल पर मंथ हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहे ये एशिया नहीं, ये इंशाल्लाह वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जिस तरह अभी हमारी डेवलपमेंट, आपको पता है इस टाइम पूरे गल्फ़ के अंदर अगर डेवलपमेंट जिस स्पीड से चल रही है तो वो KSA में चल रही है। इससे पहले UAE के अंदर चल रही थी, अभी सऊदीया के अंदर चल रही है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एनालिसिस करें, जितनी स्पीड से इस टाइम डेवलपमेंट हमारे पास चल रही है, इस टाइम किसी सोसाइटी के अंदर नहीं चल रही। हमारा एक दिन का जो डीजल का कंज्यूमर है वो लाखों गैलन है, लीटर नहीं है, 4.5 लीटर का एक गैलन होता है। और मुझे पता है, मैं इसलिए ज़्यादा अनाउंस नहीं करता उन चीज़ों को कि हम लोग डेली कितना डीजल, PSO भी हमें डीजल दे के वो कहता है यार आप इतना डीजल क्या कर रहे हो, आप कहीं आगे सप्लाई तो नहीं कर रहे। लेकिन हज़ारों के हिसाब से हमारी मशीनरी 62 मोज़ा है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट में जहाँ पे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं 62 मोज़ा मीन्स 62 विलेज के अंदर हमने उन सारों को मर्ज करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाह, हमारे जो इरादे हैं, हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो साथ ये सपोर्टर हैं, हमारी जो टीम्स, हमने इसी तरह मिलजुल के इसके ऊपर किया, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह एशिया का सबसे बड़ा शहर बनेगा। बस हम लोग आपसे यही नेक तमन्ना, नई ख्वाहिशात रखते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कहते थे कि ये फ्रॉड है, आज वो आके देख लें, अपनी उधर से एंट्री डाल लें। आप तो गेट नंबर 7 से एंटर होते हैं ना, डिफेंस रोड से,
गेट नंबर 7 से आप बैरिया तक चले जाएं, जहाँ पे अकाना चौक और एक विलेज का नाम है, वहाँ पे बैरिया भी पहुँच चुका है, DHA भी पहुँच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ड भी पहुँच चुका है। हम अगला जो उस तरफ ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ेज़ 9 को हम आपको कनेक्ट करके देंगे वहाँ से। फिर गंदारा जो यहाँ पे आ रहा है DHA, ब्रिगेडियर जाज साहब से हमारी लास्ट 2 मंथ पहले की बात है, हम विज़िट फिज़िकल मौके पे विज़िट किए। हमारे यहाँ पे एक हदूदबंदी हो गई है, एक साइड पे ऊपर की साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेंटर में DHA कंदारा आ गया और लेफ़्ट साइड पे ब्लू वर्ड सिटी आ गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया के यहाँ पे ब्रांड, दुनिया के बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह ब्लू वर्ड सिटी के साथ JV करके, जॉइंट वेंचर करके हर फेज़ के अंदर आएंगे। जिस तरह आपके साथ सेकंड कप आ चुका है, साल्ट एंड पेपर आ चुका है, और तो 3 और भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। और अल्लाह पाक ने चाहा और इंशाल्लाह 1 साल के बाद, ये आप मेरी ये बात आज याद रखना, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम हर साल एक चीज़ अनाउंस करते हैं, 1 साल के बाद नई से नई आपको ये जो हमारा जो है ना गेट 1 से गेट 7 तक जो 40-45,000 कनाल के ऊपर सिस्टम डेवलपमेंट स्पीडली चल रही है, ये इंशाल्लाह पूरे आपके घर, वहाँ पे आबादी, स्कूल, हॉस्पिटल और ये प्रॉपर आपको बैरियर की तरह नज़र आएगा इंशाल्लाह विद इन ए ईयर। मैं अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता क्योंकि चाइनीज़ गेस्ट हैं, उनको भी हमने आज काफ़ी घुमाया फिराया, क्योंकि वो पहले भी प्रोजेक्टों में दूसरी सोसाइटी में विज़िट करते हैं तो इन्जॉय करते हैं, लेकिन हमारा वो विज़िट करके आज थोड़े से उनके कमर में दर्द स्टार्ट हो गया है। अभी हमने जो विज़िट करवाया उनको, वो शॉर्ट करवाया, सिर्फ मेन बुले वर्ड पे रहे। अगर हम उनको डीपली प्रॉपर विज़िट करवाते तो फिर शायद टाइम भी लग जाता, ज़्यादा हो जाता। खैर, मैं आपका अब ज़्यादा कीमती वक्त है बहुत, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता। मैं नील फाज के साथ अब सबको शुक्रिया अदा करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।